बरज़ख़ुन, इनके सामने बरज़ख है। ये कब्र का मंजर देख रहे हैं, कब्र के सांप को देख रहे हैं, कब्र के वो तमाम अज़ाबात इनके सामने। इस बुनियाद पर ये बोल रहे हैं कि ठीक कहते थे लोग कि इस्लाम से बड़ा धर्म कोई नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत से बड़ा पैगंबर कोई नहीं है। दुनिया में लोग कहते थे, मगर हम अपने कान में रुई डालकर सोए रहते थे। मगर आज जब कब्र में देखता हूँ तो कब्र में आने के बाद ये एहसास हो रहा है, यहाँ पे किसी की नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है तो सिर्फ आमना के लाल की चलती है। यहाँ सरकार है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सरकार है। मैं कहता हूँ बेवकूफ दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों पर जुल्म ढाना है, जितना ढाना है ढाले, तुम्हें पता ही नहीं है मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है। मुसलमान मौत के, मुसलमान अपने घर के बिस्तर पे मरेगा, फिर भी कब्र से मुस्तफा से मुलाकात होगी। या मस्जिद की हिफाजत में मैदान में मरेगा, फिर भी कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होगी। मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है, मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है। मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं है। संभल में जो 5 नौजवान मरे, शहीद हुए, उन 5 नौजवानों को, संभल में जो 5 नौजवान जो इंतकाल किए, शहीद हुए, जो पुलिस के लिबास में आरएसएस के भड़वे बने फिरते हैं, जो वर्दी पहनकर, उन्होंने बंदूक उठाकर गोली चलाई थी। 5 लड़के दुनिया से चले गए, मगर एक शहीद होने वाला लड़का जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका फोटो वायरल हुआ, उसकी तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने देखा उसकी तस्वीर को, उसकी मुस्कुराहट देखने के बाद ये एहसास होता है, और अल्लामा आसिफ रहमा का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जो या थे उस गुल से मुलाकात की रात। ये गोली लगी तो क्या हुआ, जब तक दुनिया में रहे हुजूर को नहीं देखा, कब्र में जा रहा हूं तो मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून। अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा। एक उससे पहले एक बात सुन लीजिए आप, हम जिंदा किसको मानते हैं, जिंदगी वाला किसको मानते हैं? हमारे जिस्म के अंदर रूह है, हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है, हमारा हाथ हिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जिंदा। मगर कोई आदमी बिस्तर पे सो गया, उसकी हाथ की हरकत बंद हो गई, उसकी आंखों की पलकों का झपकना बंद हो गया, उसकी जबान का हिलना बंद हो गया, हम क्या बोलते हैं? जोर से बोले, मर गया। यानी जब तक आदमी चलता फिरता है लोग कहते हैं वो जिंदा है, मगर जैसे ही आदमी की रूह निकल गई हम क्या कहते हैं कि वो मर गया, वो मुर्दा है। मगर कुरान ने कानून बदल दिया। जोर से बोले, जोर से बोले, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान ने कानून बदल दिया कि तुम सिर्फ हाथों की हरकतों वालों को जिंदा कहते हो, और जिसका हाथ हरकत नहीं करता है तुम उसे मुर्दा कहते हो। यानी तुम यह समझते हो कि अगर जिस्म के अंदर रूह है तो जिंदा है, जिस्म के अंदर से रूह निकल गई तो इसका मतलब है कि वो मुर्दा हो गया। मगर कुरान कहता है जब इस्लाम के पैगंबर ने बोलना शुरू किया, अबू जहल सामने है, उतबा सामने है, शेबा सामने है, नबी ने कहा खुदा एक है, एक बार कहा नहीं माना, 2 बार कहा नहीं माना, 3 बार कहा नहीं माना। बुलबुले सिदरा तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मेरे महबूब ये क्या कह रहे हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ। इनको जो आप बोल रहे हैं ये मुर्दा है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, ये नहीं सुनेंगे, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है।
अबू जहल के अंदर जिस्म में रूह है, उसके बावजूद खुदा ने फरमाया कि वह मुर्दा है। उतबा के जिस्म के अंदर रूह है, फिर भी खुदा कहता है मुर्दा है। शेबा के जिस्म के अंदर रूह है, फिर भी खुदा कहता है मुर्दा है। और वहीं जब करबला में अली असगर के हुल्कूम पर तीर लगा, अली असगर की रूह निकल गई, हजरत इमाम हुसैन के सर जिस्म से अलग हो गया। सारे लोग कह रहे हैं मुर्दा है, मगर खुदा फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता। रूह निकल गई, फिर भी हुसैन जिंदा है। रूह निकल गई, फिर भी अली असगर जिंदा है। रूह निकल गई, फिर भी मुस्लिम बिन अकील जिंदा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अबू जहल के अंदर रूह होने के बावजूद मुस्तफा की अदावत ने जीने नहीं दिया, और हज़रत इमाम हुसैन के रूह निकल जाने के बाद भी मुस्तफा की मोहब्बत ने उन्हें मरने नहीं दिया। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यानी अबू जहल जिंदा होकर भी उसको जीने नहीं दिया। किसने? हुजूर की अदावत ने, हुजूर की दुश्मनी ने, हुजूर के बुग़्ज़ ने। और ये ऐलान किसी दुनियादार की जानिब से नहीं, दुनिया पैदा करने वाले खुदा की जानिब से। हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पर लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। हजरत अली असगर के जिस्म से रूह निकल गई, अली अकबर के जिस्म से रूह निकल गई, हजरत इमाम हुसैन के रूह से जिस्म से रूह निकल गई। मगर खुदा फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबिलिल्लाहि अमवात। जो खुदा के राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। इसका मतलब है कि जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है और मौत मुस्तफा की अदावत का नाम है। मुस्तफा की अदावत मौत और मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। मुस्तफा की अदावत मौत और मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी। मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी। तो जो लोग मुस्तफा की अदावत में बोलते हैं कि यहाँ मंदिर गिरा, यहाँ मस्जिद गिरा दो, यहाँ मंदिर बना दो, ये समझ लेना कि ये लोग मुर्दा है। और जो हुजूर की मोहब्बत पे बात करते हैं मर जाने के बाद भी वो अमर हो जाया करते हैं। हकीकी जिंदगी उसे मिल जाती है, उसे सच्ची लाइफ उसे मिलती है। हकीकतन जिंदगी उसी का नाम है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर संभल का मामला खत्म हो गया, हंगामा बर्पा करना था, बर्पा हो गया। 5 लोग दुनिया से चले गए, इसको क्या फर्क पड़ता है? मुसलमानों को तबाह करना है, मुसलमानों को परेशान करना है। मैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये लोग तुम्हारे मस्जिद के सामने नाच करते रह जाएं, नाचते रह जाएं, तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बना दो, अपने बच्चों को इंजीनियर बना दो, अपने बच्चों को डीएम बनाओ। ये नचनिया बनकर कर रह जाएं, तुम्हारा बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम की तरह पूरी दुनिया का शेर बन जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ। लोग लाख दुश्मनी कर लें मगर एपीजे अब्दुल कलाम की हकानियत को कोई ठुकरा नहीं सकता है। मुसलमानों ने अगर इल्म की वजह से अपने आप को मनवाया तो मनवाया। पूरी दुनिया में अगर इस्लामी हुकूमत रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पर रहेगी। वो दौर चला गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दौर था पहले कि एक बाप के 12-12 बेटे होते थे। वो बाप बैठता था मुखिया की कुर्सी पर और उसके 12 बेटे उसके बगल में लाठी लेकर के खड़े होते थे। उसके खिलाफ अगर कोई बोल देता था तो वो 12 बेटे सामने आ जाते थे। डर के मारे कोई उसके सामने बोलता नहीं था। वह दौर चला गया। अब कलम की ताकत चलती है, कलम का जोर चलता है। अगर आपके बच्चों के पास कलम की ताकत है तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, दुनिया आपको समझेगी।
नहीं चाहते हुए भी एपीजे अब्दुल कलाम के सामने लोगों को झुकना पड़ता है, इसलिए कि उन्होंने दुश्मनों की छाती को फाड़ने के लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ी दौलत मिसाइल की सूरत में अता फरमा दी। मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। किस बुनियाद पर? जो खुद अखबार बेच बेच कर पढ़ाई किया और फिर उस बुलंदी पर पहुंचा। जो लोग नाचते हैं मस्जिदों के सामने, उनको नाचने दो, मगर तुम अपने बच्चों को मत नचाओ। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ा दो, अपने बच्चों के हाथ में किताब पकड़ा दो, ताकि तुम्हारा बच्चा इल्म के जरिए उनका जवाब दे। गरीब नवाज के सामने आते हैं, अल्लाह फरमाता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसकी तफसीर मुलाहिदा करें आप। बोलूं मैं? बोलूं अभी? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। इसका तर्जमा सब लोग जानते हैं। हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया और इसी मिट्टी में डाल रहे हैं। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम दोबारा तुम्हें निकालेंगे। मैदान महशर में लोग फिर बाहर आएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम फिर इसी मिट्टी से तुम्हें बाहर निकालेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। जरा जहन को करीब कीजिए। जिस कब्र में जो बंदा दफन होता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जहां की मिट्टी से इंसान का वजूद होता है, उसी मिट्टी में वो जाकर दफन होता है। पैदा कहीं भी हो, पैदा कहीं भी हो, वो दफन वही होता है जहां की मिट्टी से उसकी पैदाइश होती है। जब मां के पेट में बच्चा 120 दिन का होता है, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से फरिश्ता उस पेट में मां के पेट में लाकर के मिट्टी दाखिल करता है, और उसी मिट्टी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मूर्ति तैयार करता है। और चौथे महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर रूह दाखिल फरमाता है। कितने महीने में रूह डाली जाती है? कितने महीने में? चौथे महीने में। कौन से महीने में? चौथे महीने में। मुसलमानों की रूह कब डाली जाती है? मुसलमानों की रूह किस दिन डाली जाती है? काफिरों की रूह किस दिन दाखिल की जाती है? फासिक व फाजिर की रूह किस दिन दाखिल होती है? नहीं मालूम? सेम। किसने कहा सेम? कोशिश तो की बोलने की। जब आलिमों के सामने बैठिए तो सर उठाकर बैठिए, और पीर साहब के सामने बैठिए तो सर झुका करके बैठिए। जोर से बोले। चूंकि पीरों के पास जब बैठो तो ये कोशिश करो कि मेरा पीर जो कह दे हम मान लें, लेकिन जब किसी आलिम के पास बैठो तो दलील मांगने की जरूरत है, क्योंकि आलिम के पास दलील होता है। और अब तो पीरों के पास और भी मत बोलिए। पहले पीरों के पास बोलने के लिए इसलिए खामोश रहने के लिए कहा गया कि पीरों के पास खामोश रहिए, इसलिए कि आलिम अगर दिन को रात कह देगा तो वह दलील देगा, मगर अगर पीर अगर दिन को रात कह दे तो वह दिन को रात बनाने की ताकत रखता है। पीर के अंदर वो कमाल होता है। तो आलिमों के पास सर उठाकर बैठिए, और पीर साहब के पास जो शेख कामिल है उनके पास सर झुका कर बैठिए। चूंकि आलिम कोई बात अगर बोलेगा तो वो उसको प्रूफ करेगा, वो साबित करेगा। यही वजह है कि तकरीरें सुनना चाहिए। अल्लाह फरमाता है सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाता है पहले माँ के पेट में बच्चा नुतफे की शक्ल में होता है, फिर नुतफे से वो खून का लोथड़ा बनता है, फिर खून के लोथड़े के बाद फिर वो गोश्त की शक्ल में आता है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गोश्त से फिर हड्डी बनाता है, फिर उस हड्डियों में फिर खुदा गोश्त जोड़ता है। उसके बाद फिर जब मुकम्मल तस्वीर बन जाती है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें रूह दाखिल फरमाता है। जोर से बोले। चौथे महीने में रूह दाखिल की जाती है। उलमाए किराम फरमाते हैं तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा और तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदों के जिस्म में रूह दाखिल फरमाता है, सुनिएगा, काफिरों के जिस्म के अंदर जो रूह दाखिल की जाती है वो दिन कौन सा होता है? सुनिएगा, काफिरों के जिस्म के अंदर जो रूह दाखिल की जाती है वह दिन इतवार का होता है।
कौन सा दिन? इतवार का दिन। इतवार के दिन उसके जिस्म में रूह डाली जाती है। अब समझ में आ रहा कि वो लोग इतवार को छुट्टी क्यों करते हैं? इतवार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा इतवार नहीं है कि तुम इतवार को बाजार बंद कर दो, इतवार को दुकान बंद कर दो, इतवार को ऑफिस बंद कर दो, इसको इतवार को कारोबार बंद कर दो, ये तुम्हारा है ही नहीं। इतवार के दिन वो लोग दुकानें बंद करें, बाजार बंद करें जो जिसके जिस्म में रूह इतवार के दिन आई है। मुसलमानों के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते, तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा लिखते हैं कि मुसलमानों की रूह, मोमिन की रूह इतवार के दिन नहीं, जुमे के दिन दाखिल की जाती है। जोर से जोर से जोर से, मोमिन की रूह जुमे के दिन दाखिल की जाती है। अच्छा, मुसलमानों में भी कुछ लोग शराबी होते हैं, जुवारी होते हैं, कबाड़ी होते हैं। कबाड़ी दैट इज नॉट रॉन्ग। कबाड़ी किसको बोलते हैं? जो स्क्रैप का धंधा करने वाले को बोलते हैं। कबाड़ी मुराद नहीं है। जुआ के अड्डे पे बैठते हैं, शराब के अड्डे को गर्म करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों की रूह किस दिन दाखिल की जाती है? ऐसे लोगों की रूह के हवाले से उलमा फरमाते हैं कि उसकी रूह मंगल के दिन दाखिल की जाती है। अब अगर कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है, शराब पीता है, समझ लीजिएगा वो मंगलू है। वो समझ रहे हैं आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किताबों की रोशनी में बोल रहा हूं। तफसीर जलालैन में इस हवाले से एक रिवायत है, मदरसे में अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी करता है तो उसको असातिज़ा बोलते हैं ये सहशंबा है। समझ रहे आप? तो अपने बच्चों को की तरबियत ऐसी बनाएं कि ताकि आपके बच्चे के बारे में कोई ये तसव्वुर न करे कि यह मंगलू है, कि ये कहे कि ये जुमे के दिन वाला है, यानी इसकी रूह जुमे के दिन दाखिल की गई है। सुभान अल्लाह। अब सुने, अल्लाह फरमाता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया और इसी मिट्टी में तुमको दाखिल कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें बाहर निकालेंगे। माँ के पेट में जब बच्चा था वो कहां पैदा हुआ इससे कोई मतलब नहीं, मगर उलमा फरमाते हैं कि जहां पे वो दफन होता है वही की मिट्टी से वो इंसान का वजूद बनता है। उसी मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तख्लीक फरमाता है। आप ध्यान करीब करो, गरीब नवाज अगर हिंदुस्तान में अजमेर की धरती में आराम कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पैदा जरूर संजर में हुए हैं, मगर जिस मिट्टी से गरीब नवाज का जिस्म तैयार हुआ है वो मिट्टी संजर की नहीं, वो मिट्टी अजमेर की है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। वो मिट्टी अजमेर संजर की नहीं, वो मिट्टी अजमेर की है। और अजमेर कहां है? अजमेर कहां है? भारत में, हिंदुस्तान में। यह अलग बात है कि गरीब नवाज जो राजा बन करके आए तो वो मदीने से आए। जोर से बोले, जोर से बोले। गरीब नवाज राजा बन करके आए तो मदीने से आए। पैदा हुए संजर में, बादशाहत मिली मदीने में, और राज कर रहे हैं हिंदुस्तान में। पैदा संजर में, बादशाहत मिली मुस्तफा के शहर में। जब खादिम मदीना गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, कहा मेरे लाडले, मैं जब मुस्तफा जाने रहमत के मस्जिद में बैठा था, मस्जिद नबवी का सहन है, खादिम मदीना अंदर से बाहर आता है, वो कहता है तुम में मोइनुद्दीन कौन है? गरीब नवाज उठकर खड़े हो जाते हैं, उनके साथ और भी दिगर मुहद्दिसीन खड़े हो जाते हैं। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार। सारे मुहद्दिसीन खड़े हो जाते हैं। जब खादिम मदीना अंदर गया, उसके बाद फिर बाहर आता है, वो बोलता है इतने सारे मोइनुद्दीन को नहीं, एक मोइनुद्दीन जो संजर से आया है उसे सरकार बुला रहे हैं। गरीब नवाज खड़े होते हैं, फरमाते मैं संजर से आया हूं, मेरा नाम मोइनुद्दीन है। गरीब नवाज अंदर जाते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आप फरमाते हैं मेरे लाडले, जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं मुस्तफा को करीब, मुस्तफा के रोजे को करीब से देखूंगा, मगर जब मैं अंदर गया तो मैंने मुस्तफा के रोजे को नहीं, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा। अच्छा, ये किसने कहा कि तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए?
ये किसने कहा? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम, उनका शहजादा गरीब नवाज अंदर जा रहे थे। फरमाते बेटा मैंने हुजूर को करीब से देखा। जब रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहजादा जब अंदर गए, जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अंबिया या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन, आप पर सलामती हो ए नबियों के सरदार। मुस्तफ़ा जान रहमत कब्र से जवाब देते हैं, फरमाते हैं वालेकुम या सुल्तान अल हिंद, हिंदुस्तान के राजा तुम पर भी सलामती हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हिंदुस्तान जाना है। गरीब नवाज फरमाते हैं कौन से हिंदुस्तान? मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं है, कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा? नबी कौनैन अपने हाथ की हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाते हैं और हुजूर फरमाते हैं तुम्हें यहाँ आना है। मैं कहता हूँ जो लोग 10 साल में पागल हो रहे हैं, 1000 साल तक हुकूमत करना हिंदुस्तान में कोई आसान काम नहीं है। 1000 साल तक अगर मुसलमानों की हुकूमत रही, उसके बावजूद आज भी मंदिर ज्यादा है, आज भी हिंदू ज्यादा है, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की तादाद कम है, मस्जिदें कम है। इसका मतलब है 1000 साल हुकूमत करने के बावजूद मुसलमानों ने इंसाफ से काम लिया। अगर मुसलमान जुल्म करते तो भारत में एक भी मंदिर नहीं बचता, तमाम मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाते। मंदिर आज भी है। इसका मतलब है जिन लोगों ने हुकूमत की उन्होंने इंसाफ से काम लिया है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हमारी तारीख से खिलवाड़ करने वालों, हमारी हिस्ट्री से खेलने वालों, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम आज मुसलमानों के जज्बात से खेलते हो, मुसलमानों की अकीदत से खेलते हो, मुसलमानों को ललकारते हो। याद रखना, मुसलमानों को कमजोर मत समझना। मुसलमान सब्र से काम ले रहा है, मुसलमानों के जज्बात से मत खेलना। तुम्हारा कोई हो ना हो, हमारा गरीब नवाज है। हम यहाँ भारत में अपने दम पर नहीं, गरीब नवाज की मेहरबानी से जीते। हमें अपनी जात पे भरोसा नहीं है, मुस्तफा की जात पे भरोसा है। और मुस्तफा की दी हुई ताकत गरीब नवाज पे भरोसा है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मेहनतें की, जो मशक्कतें की, कोई आसान काम नहीं है। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना, जोर से बोले, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना कोई खेल समझ रहे हैं क्या? इतना आसान समझते हैं क्या? गरीब नवाज के मजार के नीचे भी खुदाई करेगा और वहां भी खुदाई करके बोलता है कि हमें वहां पर वहां भी अपने देवी देवताओं को खोज रहा है, वहां भी जाकर के ड्रामा करना चाहता है। आओ चलो। गरीब नवाज की ताकत का अंदाजा तुमको नहीं, तुम्हारे बाप दादा को इसका अंदाजा हो चुका है। तुम्हारे बाप दादा उस ताकत को जान चुके हैं। जोगी जयपाल को लगा था कि हवा में उड़कर गरीब नवाज को हरा देंगे, मगर गरीब नवाज ने अपनी जूती की तरफ इशारा किया और कहा क्या देखते हो? वो जोगी होकर के हवा में उड़ रहा है और तुम मोइनुद्दीन के तलवे चाट रहे हो। जोर से बोले, तुम मोइनुद्दीन के तलवे चाट रहे हो। गरीब नवाज ने इशारा किया, वो जूती उड़ी और इतने टप टप जब उसके सर पे बरसी तो जयपाल जोगी का नशा उतर गया। नीचे उतर कर कहता है मोइनुद्दीन, जब तेरी जूती में इतना पावर है तो तेरे हाथ में कितना पावर होगा? जब तेरी जूती में इतना कमाल है तो तुझ में कितना कमाल होगा? वो जोगी जयपाल भी कलमा पढ़ा। मेरा यकीन कहता है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों के जज्बात के साथ जो लोग खेलते हैं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें हाथ में बंदूक लेने की भी जरूरत नहीं है। कसम खुदा कि तुमने अगर सिर्फ हुजूर की सुन्नतों को अपनाया तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। तुमने रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल ही करना छोड़ दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की शरीयत के साथ तुमने खिलवाड़ किया। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हमने अपना लिया तो आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत होगी। हम अपने बच्चों को सही तहजीब दें। अभी आज से कुछ दिन पहले गजा में जो जुल्म हुआ मुसलमानों पर, जो फिलिस्तीन पर जुल्म ढाया गया, उसकी तारीख हमारे सामने है, उसकी हिस्ट्री हमारे सामने है।
मगर वहां के हवाले से छोटे से बच्चे जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है, उसके पांव में चोट लगी थी, डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने वाला था। ऑपरेशन करते वक्त हॉस्पिटल में जब गया तो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बोलता है कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं, इसका पांव जो सुन करने की जो ताकत जिस इंजेक्शन वो इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, मैं इस तरह इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं। वो बच्चा बोलता है कि ऑपरेशन करते वक्त दर्द होगा इसलिए आप बोल रहे हैं? कहा हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूं। वो बच्चा बोलता है आप परेशान मत होइए, मैं सूरह रहमान की तिलावत कर रहा हूं, आप ऑपरेशन जारी कीजिए। जोर से बोलिए, जोर से बोले और जोर से। वो बच्चा, उस बच्चे ने जिस माँ का दूध पिया होगा, उसकी माँ के दूध में कितनी हरियाली होगी। जो माँ टीवी देखते देखते बच्चों को दूध पिलाए, सीरियल देखते देखते बच्चों को दूध पिलाए, उसका बच्चा बुज़दिल ही होगा। मगर जो माँ कुरान की लोरियां सुना सुना कर अपने बच्चों को पालता है, वह सूरह रहमान की तिलावत करते हुए अपना ऑपरेशन करवा लेता है। तारीख बोलती है, हिस्ट्री बोलती है कि वह बच्चा सूरह रहमान की तिलावत करता रह गया और इधर ऑपरेशन जारी था। पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तिलावत करता रह गया। उसके बाद बच्चे को बोलता है अब तिलावत बंद कर दे, ऑपरेशन खत्म। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। अब तिलावत बंद कर दे, तिलावत रोक दे, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हजरत अली के बारे में सुना था ना कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के दरमियान में उनके बदन से तीर निकाला गया, हजरत अली को पता नहीं चला। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बतों का सदका जिस बच्चे में मिल जाए, उस बच्चे के अंदर ऐसे कमालात आ जाएं कि वो बच्चा सूरह रहमान की तिलावत करते करते अपने पांव का ऑपरेशन करवा लेता है और उससे दर्द तक महसूस नहीं होता है। हुजूर ताजु शरिया का नाम लेते हैं आप, हुजूर ताजु शरिया। जब तुम्हारा बच्चा शराब पीता है तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारा बच्चा जब जुआ के अड्डे पे बैठता है तुम्हें शर्म नहीं आती है? साल में एक मर्तबा हुजूर ताजु शरिया के नाम का जलसा करवा कर अपने आप में घमंड की बोली बोलते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। जिंदगी भर शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला साल में एक मर्तबा जलसा करवा कर सोचता है कि मुझे अब जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। सोचता है हुजूर ताजु शरिया खुश हो जाएंगे। हुजूर ताजु शरिया इससे खुश नहीं होंगे कि कितने कीमती बल्ब लगवाए, कितना महंगा स्टेज लगवाया, कितना महंगा साउंड मंगाया। हुजूर ताजु शरिया इस बात पर खुश होंगे कि मुस्तफा की सुन्नतों पर मेरे मुरीद ने अमल किया या नहीं किया। जोर से बोले, जोर से बोले। जो मुरीद हुजूर ताजु शरिया के नक्शे कदम पर चलेगा। हुजूर ताजु शरिया की आंख का ऑपरेशन था, हुजूर ताजु शरिया की आंख का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने से पहले मुझे वो इंजेक्शन देना होगा जिससे सुन किया जाता है, दर्द महसूस नहीं होता है। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं कि उसमें अल्कोहल है क्या? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1% है, 10% है, अल्कोहल की शमूलियत सिर्फ 10% है। आप लगा, हुजूर ताजु शरिया फरमाते नहीं नहीं रहने दो, अल्कोहल वाला इंजेक्शन है तो हम नहीं लगवाएंगे, आप ऑपरेशन कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर बोलता है कि हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं, आंख का ऑपरेशन है, ये जिंदगी का मामला है, जिंदगी की बात कर रहे हैं, आपको नुकसान हो सकता है। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं यही तो तुम नहीं समझ सकते हो। तुम कह रहे हो ये जिंदगी का मामला है और मैं कह रहा हूं ये ईमान का मामला है। जोर से बोलना था यार। तुम कह रहे हो जिंदगी का मामला है, मैं कह रहा हूं ईमान का मामला है। जिंदगी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ईमान नहीं जाना चाहिए। तो जो अच्छा अजमत भाई ने नात शरीफ पढ़ी थी, एक आदमी 500 रुपया ला करके दिया। कहे ऐसी नाइंसाफी करते हैं आप लोग, हम लोग को 100 रुपया वाला भी नहीं दे रहे। अच्छा यही सब प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग अब तकरीर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, तब नाते पढ़ेंगे। जब हम लोग नात शरीफ लिखना जानते हैं तो नात शरीफ पढ़ना भी जानते हैं। क्या लगता है आपको? बाबू थोड़ा सा इक्को खोलो, बताता हूं मैं इन लोगों को अपनी ताकत। थोड़ा सा इक्को दो,
दिखाना होगा ना आजमत और साजिद को। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बसे मदीने में। हमारी, हम ऊपर सुटकिया देख रहे हैं, सुटकिया देख रहे हैं, कुछ नहीं है। हमारी, अरे देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सलाम, याद रखना। तुम लोग अब मेरे सामने पढ़वे मत करना, बता दे रहा हूं, तुम लोगों से खराब नहीं पढ़ता हूं मैं। हमारी मौत भी आए तो आका बसे मदीने में। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। इसलिए खतीब को कभी हल्का मत समझिएगा, लेकिन हम लोग प्रोफेशनली तकरीर करते हैं, इसलिए हम लोग, मेरी तो आदत ही नहीं है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी महल्लियत का रंग है, यहाँ पे ज़रा सा अपनापन फील करता हूँ मैं, ख़ास तौर पर असना पानी में, चूँकि ताल्लुकात और मरासी में मोहब्बत इतने कदीम हो गए कि आता हूँ तो ज़रा सा ऐसा लगता है कि अपनों के बीच में बोल रहा हूँ, और जब अपनों के बीच में बोलता हूँ तो फ़िज़ा कैसी भी बन जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जलसों में चूंकि वहाँ पे प्रोफेशनली खतीब की हैसियत से जाते हैं तो जलसों में इन चीज़ों से बचते हैं, मगर जहाँ अपनी जगह होती है और ये कोशिश रहती है कि जगह अपनी है, हुजूर की बातें होनी चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान में है, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में जिस जगह पे गरीब नवाज आराम कर रहे हैं उसी मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीब नवाज का जिस्म बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिस्म तैयार हुआ, जानते हैं आप? हजरत आदम का जिस्म जिस मिट्टी से तैयार हुआ, उस मिट्टी, उस जिस्म को तैयार करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, जानते हैं आप? नहीं जानते? मिट्टी थोड़ी सी बच गई थी, और इस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में 2 दरख्त पैदा किया है। वो जानते हैं आप? नहीं जानते? क्या कर रहे हैं इतने दिन से आप? इसलिए तकरीर सुनना चाहिए, तकरीर सुनिएगा तो ये सब बातें सीखिएगा। बता दूं क्या? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। नजरुल कहां है? तुम जो एक बार भी उठ करके नहीं आ रहा है, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तुम ही ले लेता है। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिस्म तैयार होने के बाद मिट्टी थोड़ी सी बच गई। कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये नाफ के की मिट्टी काट कर कुत्ता बनाया गया, ये रिवायत बहुत सारे लोग बोलते हैं, मगर इसकी सही इस्नाद अब तक नहीं पहुंची है हम तक, और बहुत सारे उलमा इस हवाले से कहते हैं कि ये रिवायत गैर मोतबर है, इसको दुरुस्त नहीं मानते हैं। कुछ लोग इसको रिवायत के साथ बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुताबिकतुल अदब से मुवाफकत कर जाती है तो लोग बोलते हैं, वरना एतराज़ात बहुत सारी रिवायतों के ऊपर हैं। मगर मैं जो बोल रहा हूँ तफसीर नईमी की रोशनी में मुलाहिदा करें कि जिस्म बनाने के बाद जब मिट्टी बच गई, उस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 दरख्त पैदा फरमाया। वो दोनों दरख्त का नाम सुने,
और अपना रिश्ता जोड़ लीजिएगा उस दरख्त से। क्योंकि बाप की बहन क्या होती है? बाप की बहन फूफी। जोर से बोलिएगा, बाप की बहन फूफी। हजरत आदम की कोई बहन नहीं है, हजरत आदम की कोई मां नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खुदा से दुआ की, मौला मेरे लिए कोई रफीक सफर पैदा फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की आंख पर नींद गालिब फरमाया और बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। हजरत आदम की बीवी हमारी माँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम इंसानों के बाप। हजरत आदम का जिस्म तैयार हो गया, मिट्टी थोड़ी सी बच गई। उस मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में दो दरख्त पैदा किया। उस दरख्त का नाम सुने, एक दरख्त अनार का दरख्त पैदा किया और दूसरा खजूर का दरख्त पैदा किया। जोर से बोले, जोर से बोले। एक अनार का दरख्त और दूसरा खजूर का दरख्त। तो अनार का दरख्त इंसानों की फूफी है, क्या है? फूफी है। और खजूर का दरख्त इंसानों की फूफी है। फूफा नहीं, फूफा कैसे होगा? हालांकि दरख्तों में भी मेल फीमेल होते हैं, दरख्तों में भी, लेकिन वहां पे जो मेल फीमेल होता था, ऐसा नहीं कि खजूर के दरख्त की शादी अनार के दरख्त से होती है, ऐसा नहीं है। जो उसी जिनसियत के दरख्त होते हैं उसी में मेल फीमेल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में भी इस हवाले से आयत नाजिल फरमाई कि चाहे वो इंसान हो चाहे दरख्त हो, दरख्तों में भी जिस तरह मर्दों, जिस तरह इंसानों में मेल फीमेल होते हैं, उस तरह दरख्तों में भी मेल फीमेल होता है। जो लोग बोटनी के एजुकेशन हासिल करते हैं, बायोलॉजी का एक पार्ट है ना बोटनी, साइंस से ही में पढ़ते हैं ना इसको। साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी, एक है फिजिक्स। तो बायोलॉजी का एक दूसरा पार्ट बनाया है, दो पार्ट निकाला है उससे, एक जूलॉजी और एक बोटनी। बायोलॉजी में औरतों के मसाइल पे बात होती है, मगर उसी से एक हिस्से को अलग कर दिया गया जूलॉजी, जिसमें जानवरों के हवाले से बात होती है, और उसी से एक पार्ट निकाला बोटनी, जिससे दरख्तों के जरिए हवाले से बात होती है। कुरान में इन सारी चीजों को बताया है, ऊंट के हवाले से, पहाड़ों के हवाले से। अल्लाह फरमाता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत। अल्लाह फरमाता है इस ऊंट को देखकर गौर क्यों नहीं करता है कि तेरे रब ने ऊंट को पैदा कैसे किया है। और इस आसमान को, हावड़ा ब्रिज को देख करके नारा लगाते हैं, हावड़ा ब्रिज के सामने जाकर के फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं कि हावड़ा ब्रिज बनाने वाला मिस्त्री कितना पावरफुल होगा, जो बगैर किसी खंबे के हावड़ा ब्रिज को अभी तक खड़ा कर दिया है, रोके हुआ है। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिस हावड़ा ब्रिज बनाने वाले मिस्त्री पर तुम्हें इतना नाज है तो सोच कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े आसमान को बगैर खंबे के खड़ा कैसे किया है। बगैर किसी खंबे के मेरे रब ने आसमान कैसे बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आसमान को बगैर किसी सुतून के नस्ब फरमा दिया है, खड़ा है। क्या लगता है आपको वो जो आसमान पे सितारे लटक रहे हैं, सितारे ये बल्ब की तरह थोड़े कि होल्डर में लटका दिया गया और सितारे लटके हुए हैं? कैसे लगता है आपको? इस हवाले से कभी जानने की कोशिश कीजिए, किसी आलिम के पास बैठ करके बात कीजिए। आप उलमा फरमाते जब आलिमों के पास बैठो तो उसे कोच मारो। कोच मारे का मतलब समझते हैं आप? ए बेटा देखो, कोच मारने का मतलब उसे छेड़ो आप, उससे कोई ना कोई मसाला पूछो। एक मसाला पूछोगे तो 10 बातें वो अपनी तरफ से बताएंगे। ये आलिमों के पास बैठने का फायदा है। सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकलता है और देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकलता है, देवबंदी के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग। कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सुअर सब कुछ बोल देते हैं। चलो उसका अकीदा बुरा है, उसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेंबर रसूल पे बैठ करके हुजूर की बात कीजिए ना। आप मेंबर रसूल पर बैठ करके अपने मसलक की बात कीजिए, अपने अकीदे की बात कीजिए। दूसरों के बारे में बोलने की जरूरत क्या है? दूसरों के बारे में बोलते हैं तो दूसरों के बारे में बोलते हैं तो अपने बारे में भी बोलिए कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, हम कितने यहां तक धंसे हुए हैं। देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकलता है और वो बाहर निकल कर बोलता कि इमाम साहब ने आज बताया कि गुस्ल में 3 फराइज है।
गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में जोर से बोलिए ना भाई, 4 नहीं है? सोच समझ के बोलिए। गुस्ल में 3 है कि 4 है? 3 है ना। और वजू में 4। तो देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकलता कि इमाम साहब ने बताया है गुस्ल में 4 फराइज, गुस्ल में 3 फराइज है, वजू में 4 फराइज है। याद रखना, कल पूछेंगे फजर में कितनी रकत है, ये बताएं इमाम साहब, आज कल पूछेंगे, इसलिए याद करके जाना। और सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकलता है, बोलता है धोनी ने सेंचुरी मार दिया, मोहम्मद शामी ने विकेट ले लिया, बांग्लादेश जीत गई, चेन्नई हार गई। तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम क्रिकेट की बात करते हो 24 घंटा, जिस धोनी, कैफ, ज़हीर खान, इन लोगों के बारे में बात करते हो। तुम्हें मदीने वाले सरकार के बारे में बात करनी चाहिए थी। मस्जिद से निकलकर बात करते तो हुजूर की बात करते। हुजूर कब्र में भी गए तो तुम्हारे बारे में बात की मुस्तफा ने। हजरत तलहा अंसारी, हजरत तलहा नाम सुने आप? ए बेटा ए, हजरत तलहा अंसारी वो सहाबी हैं जो अक्सर व बेशतर सहाबा की कब्रों में उतरते थे, कब्रें खोदते भी थे। कब्रें खोदना सहाबी की सुन्नत है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आज लोग अपने बाप के लिए कब्र भी खोदने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये चूंकि गाली बनाया लोगों ने, तेरी कब्र यही खोदेगा, तेरी कब्र मैं खोदूंगा, वो प्रोफेशनली लोगों ने गाली बना दिया। लेकिन अपने बाप के लिए लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इस एतबार से कि मेरा बाप अगर इंतकाल कर जाएगा तो मैं किसी को गुस्ल देने नहीं दूंगा, मैं खुद गुस्ल दूंगा। क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते, सुने, हुजूर फरमाते हैं कि मुर्दों में अगर कोई ऐब की बात देखो तो उसे छिपाओ, और कोई अच्छी बात देखो तो उसे ऐलान कर दो। अक्सर बेशतर कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाबू ये जलसा नहीं है, ये दरसगाह है, यहां कोशिश करो कि कुछ सीख रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मुर्दों को नहलाए तो कोई अपना खास आदमी नहलाए। क्यों? हुजूर ने ये फरमाया कि उसके अंदर कोई ऐब देखो तो उसे छिपा दो, और कोई अच्छी चीज देखो तो उसमें ऐलान कर दो, लोगों में फैला दो। तो कोई दूसरा आदमी अगर मेरे बाप को नहलाएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि गोरा आदमी का चेहरे का रंग बदल जाता है, वो काला हो जाता है, और कभी कभी काले आदमी का चेहरा मरने के बाद गोरा हो जाता है। तो ये खूबी तो लोग बयान कर देंगे, लेकिन उस ऐब को ज्यादा जल्दी वायरल करेंगे लोग। लेकिन कोई अपना आदमी रहेगा तो उस ऐब को छिपा देगा, कि जिसके ऐब को अब तक किसी ने नहीं जाना, वो ऐब पूरी दुनिया के सामने चला जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अपना आदमी नहलाए, अपना आदमी नहीं नहलाता है, दूसरे लोग। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनली नहलाने के लिए फिक्स होते हैं। यहाँ है क्या? यहाँ ऐसा नहीं ना है, मोहल्ले के लोग नहलाते हैं, अपने मोहल्ले के लोग या अपने लोग नहलाते हैं। कोशिश करनी चाहिए, हाँ बहुत अच्छी बात है, अपने लोगों को नहलाना चाहिए। अपने लोगों में अपने लोग नहलाएंगे तो फिर अपने लोगों का नहलाने का फायदा ये होगा कि उसके अंदर जो ऐब दिखेगा वो ऐब लोगों में वायरल नहीं करेंगे। और जो किसी के ऐब को छिपाता है, उलमा फरमाते कि उसके अंदर खुदा की एक सिफत का कमाल आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है सत्तारुल उयूब, ऐब का छिपाने वाला। तवज्जो के साथ एक बात मैं करना चाहता हूं, तवज्जो उलमाए किराम की। 27वीं रमजान को या फिर कद्र की जो रात 21, 23, 25, 27, 29 कद्र की 5 ताकरातें हैं। इन 5 ताकरातों में कद्र की रात तलाश करनी है। 21, 23, 25, 27, 29 रमजान में आखिरी अशरे में। अच्छा, इन ताकरातों में कद्र की रात तलाश करनी। उस कद्र की रात में अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलाम हिया हत्ता मतलाइल फज्र। तवज्जो, अल्लाह फरमाता है कि ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाकर इजाजत मांगते हैं, मौला हम उम्मत मुहम्मदिया की बारगाह में सलाम पेश करने जा रहे हैं। जोर से बोले, मौला हमें इजाजत दे।
फिर खुदा से इजाजत भी लेते हैं, परवरदिगारा उम्मत मोहम्मद को सलाम करने जा रहे हैं, हमें इजाजत दे ताकि उम्मत मोहम्मद को सलाम कर ले। मैं कहता हूँ मेरा बच्चा शराब पिए, मेरा बच्चा जुआ खेले, मेरा बच्चा अड्डाबाजी करे, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद कद्र की रात में ये फरिश्ते इजाजत लेकर हमें सलाम करने आते हैं। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है? ये फरिश्ते लोहे महफूज पर इनकी नजर है, उस लोहे महफूज पर हमारे सजदे लिखे हुए हैं तो हमारी शराब के कतरे भी लिखे हुए हैं, उस लोहे महफूज पर हमारी नमाजों के सजदे भी लिखे हुए हैं, तो हम जुआ खेलेंगे वो भी लिखा हुआ है। कि ये फरिश्ते लोहे महफूज को पढ़ते नहीं है क्या? अगर लोहे महफूज को पढ़ते हैं तो शराबी को सलाम करने क्यों आ रहे हैं? शराबी को तो हम सलाम न करें, जुआरी को हम लोग सलाम न करें, अड्डाबाजी करने वाले को हम लोग सलाम न करें, तो फिर ये फरिश्ते सलाम क्यों करने आते हैं? तो शरह मुस्लिम में रसूल दिवकार की एक हदीस नकल फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि जब फरिश्ते लोहे महफूज पर पढ़ते हैं, जहां उम्मत मोहम्मद की नेकियां लिखी होती है वो पढ़ लेते हैं, और जहां बुराइयां लिखी होती है जब वहां उनकी नजर पड़ती है तो मेरा रब उस पर पर्दे डाल देता है। जोर से मेरा रब उस पर पर्दे डाल देता है। फरिश्तों की नजर अच्छाइयों पर पड़ती है, बुराइयों पर नहीं पड़ती, तो इसलिए उन्हें रश्क आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबियों ने जो उम्मत मोहम्मद में आने की दुआ की थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मौला हमें मोहम्मद की उम्मत जो मिली है उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैंने तौरेत में उसकी तारीफ पढ़ी है। क्या किया था खुदा ने, किस अंदाज में तारीफ बयान किया था? आप वो नेहज सुनिएगा तो आप हैरत कीजिएगा मेरा रब प्यार कितना करता है। जोर से बोले मेरा रब हमसे मोहब्बत कितनी करता है, वो नेहज देखिए। अल्लाह फरमाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तौरेत में हमारी तारीफ पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है मूसा तेरी कौम ने तुझसे ये कहा इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, कि तुम जाओ तुम्हारा रब जाए जाकर के जंग करो, हम यहीं बैठते हैं, जब जीत जाओगे तो आपको बता देना। ये रेलो इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना। जो मफलर बांधे हुए हैं, मफलर जो बांधे हुए हैं नजुल के वालिद साहब हाजी जियाउल्लाह साहब, और वो तूफानी भाई कहाँ गए? ये देखिए उस्मान भाई, तूफानी साहब, तूफानी की तूफान के नानी, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो उस्मान नाम है उनका, लेकिन लोगों में मशहूर है तूफान। अरे मुसलमानों का हर बच्चा तूफान होता है यार, शर्त है कि अपने आप को पहचान ले मुसलमान। जिस दिन पहचान लिया उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जज्बात बदल जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन उसकी उम्र 5 साल है, एक ईसाई ने आकर के कहा हल तुरीद अंतिल फुलूस, पैसे चाहती है? वो कहती है नाम इन्नी उरीद, मैं चाहती हूँ। का अंजिली अल हिजाब, ये जो नकाब पहनती हो पहनी उसको उतार दो। वो लड़की जवाब देती है इदा अंजलतुल हिजाबा, अगर मैंने ये हिजाब उतार दिया, फतसअलु अल फातिमा, अगर मैंने ये हिजाब उतार दिया तो हजरत फातिमा क़यामत में मुझसे सवाल करेंगे। जोर से बोले 5 साल की उस बच्ची को बताया किसने? पर्दा जितनी भी औरतें करेंगी वो तमाम औरतों की हयाएं हजरत फातिमा की हया पर नाज करेगी। अगर मैंने आज हिजाब उतार दिया, कल क़यामत के दिन फातिमा मुझसे सवाल करेगी, तो फिर क्या होगा? 5 से 7 साल उस बच्ची की उम्र है, उसने उस ईसाई को जवाब दिया तो वह ईसाई बोलता है कि वाकई मैंने इस्लाम के अंदर एक लड़की के अंदर जो खूबी देखी है, ये खूबी दुनिया के तमाम मुसलमानों की औरतों में आ जाए तो मैं समझता हूं कि मुसलमान कभी भी किसी का गुलाम नहीं होगा।
जब औरतों के कोख से सलाउद्दीन अय्यूबी का गुलाम पैदा होने लगेगा तो फिर मस्जिद अक्सा को परेशानी क्या है? मस्जिद अक्सा पे आंख उठाकर कौन देखेगा? क्या कहा था सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा को फतह किया था, बैतुल मुकद्दस को? तो वो अंग्रेज का जनरल ने कहा था कि सलाउद्दीन, तुम्हारे बाद हम ऐसी मां को ही दुनिया में नहीं छोड़ेंगे जो मां तुम्हारे जैसा बेटा पैदा कर सके। ऐसी मां को ही नहीं छोड़ेंगे। औरतें नाचेंगी, कूदेंगी, डांस करेंगी, झुमटा गाएंगी, सीरियल देखेंगी, तो उसकी कोख से सलमान खान जैसा नाचने वाले लौंडे ही पैदा होंगे और उसी के फॉलोवर पैदा होंगे। मगर जिसका सर तहज्जुद गुजारी की तरफ माइल हो, जिसके दुपट्टे से हया की खुशबू आती हो, उसकी कोख से अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त का मुस्तफा जान रहमत के मजहब का सिपा सालार पैदा फरमाता है। उसके सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा के इल्म की रोशनी पैदा फरमाता है। इसलिए जरूरी है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनना और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने आप को आशनाई हासिल कराना, यह बहुत जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऐब को छुपाया। वो सत्तारुल उयूब, वो ऐबों को छुपाने वाला है। तो जो बंदा किसी के ऐब को छुपाता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस सिफत का यह कमाल आ जाता है, वो ऐब को छुपाने वाला बन जाता है। इसलिए दूसरों के ऐब को छुपाना चाहिए। हजरत तलहा अंसारी, सुनिएगा बात मेरी यहीं से फैली थी। हजरत तलहा अंसारी, जोर से बोले एक बार या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हाँ, इसको सुन लीजिए, उसके बाद खत्म कर दे रहा हूं। इसको सुन लीजिए। हाँ ठीक है, इसको सुन लीजिए। हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला वो हुजूर की कब्र में उतरते हैं। हुजूर की कब्र में उतरकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को रखा। उसके बाद बाहर निकलने वाले थे कि अचानक हुजूर के लब हिलते हुए दिल गए। जोर से बोलिए ना भाई, हुजूर के लब हिल रहे थे। हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि हुजूर के लब हिल रहे, जरा कान लगाकर सुन ले कि हुजूर बोल क्या रहे हैं। कान करीब किया, हजरत तलहा उनका बयान है। आप फरमाते, मैंने जब कान करीब किया तो मुस्तफा के लब हिल रहे थे और हल्की हल्की एक आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगारा मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तुम पूरी जिंदगी बॉलीवुड के स्टार को याद करते हो, क्रिकेट खेलने वालों को याद करते हो, मगर तुम्हारा पैगंबर जब तक दुनिया में रहा तुम्हें याद किया। कब्र में भी चले गए मेरे हुजूर तो किसी को नहीं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मुस्तफा अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। इसलिए रसूल वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसानात बहुत बुलंदी पर है। हम सिर्फ हुजूर को याद कर सकते हैं, कम से कम याद तो करें, अपने मुस्तफा को याद तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अच्छा बैठो, अभी सब